पहाड़ी लोगों के पुरअसरार हक़ाइक़। पहाड़ों में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? अगर आपको कभी पहाड़ों का सफ़र करना पड़े, तो आपको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे नए देखने वालों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपकी नोटिफ़िकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। यहाँ से हम निकले हैं जी पहाड़ की तरफ। हमने पहाड़ पे जाके करना क्या था, वहाँ पे हमने एक गाय की एआई करनी थी और रास्ते में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना करना पड़ा। कौन-कौन सी मुश्किलात थी? सबसे पहले तो मुश्किलात ये थी कि ये सफ़र जो था ये बहुत ही कठिन और मुश्किल था। एक तो पथरीला रास्ता था, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बाइक हमारी बार-बार स्लिप हो रही थी और इसको सँभालना भी काफ़ी मुश्किल था। हमने वो नीचे जो आपको पानी नज़र आ रहा है वहाँ से गुज़र के तो पहाड़ की दूसरी साइड पे जाना है। वहाँ पे एक डेरा है जहाँ पे हमने एक गाय को एआई करनी है। ये देखें ये कितना मुश्किल रास्ता है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और पहाड़ के सफ़र का एक ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही खौफ़नाक होता है क्योंकि कोई भी आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ़ चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं और कोई ख़ास नहीं इसके अलावा नहीं होती। ये जो रास्ता बनाया गया है ये आम लोगों ने नहीं बनाया है। यहाँ पे जैसे मैंने उस तरफ हाथ किया है तो वहाँ पे एक पहाड़ के अंदर ही चाइना को पता चला था कि यहाँ से ऑयल निकल सकता है। तो उन्होंने ये रास्ता बनाया और वहाँ पे उन्होंने अपने वेल भी लगाए। तो कुछ अरसे तक वो वेल चलते रहे। ये ग़ालिबन 2012 की बात है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे उनकी जो आउटपुट थी वो इनपुट ज़्यादा थी और आउटपुट थी वो बहुत ही कम थी। यानी इनकम उनको काफ़ी कम आ रही थी। उनके अख़राजात पूरे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने वहाँ से अपने वेल जो हैं वो ख़त्म कर दिए और ये रास्ता उन्होंने ही बनाया था। इसीलिए यहाँ से हम मोटरसाइकिल जो है वो गुज़ार रहे हैं, वरना यहाँ से सिर्फ़ पैदल चलने वालों का ही रास्ता था। मोटरसाइकिल का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। ये देखें जी अभी हम ये रास्ते में नदी सी है छोटी-सी, इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हम वो ऊपर जाएँगे। ये देखें जी, ये मैं आपको पानी भी दिखा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो बाइक को चला रहे थे। हम 2 ही लोग थे और रास्ते में हमें क्या-क्या देखने को मिला। रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जैसा कि एक हमें रास्ते में लोमड़ी दिखाई दी। इसके अलावा और भी भेड़ बकरियाँ वगैरह और कुछ लोग हमें रास्ते में नज़र आए। इसके अलावा हमें वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो ये देखें जी हम जा रहे हैं। अच्छा जी, जो नए लोग पहाड़ों का सफ़र करते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि बाइक जो है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल बाइक नहीं होना चाहिए, वरना ये पहाड़ के लिए जो है चलने के काबिल नहीं होते नॉर्मल बाइक। कम से कम जो है वो 100 सीसी का बाइक आपके पास होना चाहिए या 150 कम से कम होना चाहिए। तो ये देखें जी, क्योंकि पहाड़ का सफ़र इस हिसाब से भी होता है क्योंकि ऊंचाई होती है और ख़तरनाक रास्ता होता है। ये देखें जी हमसे पहले भी लोग जा रहे हैं उस तरफ। तो ये करने क्या जा रहे हैं, ये मौलवी साहब कह रहे थे कि आप इधर किधर, हम उनसे पूछ रहे थे कि आप उधर इधर किधर। तो ये देखें जी यहाँ से हमने गुजारा है। वो 2 लोग थे लेकिन वो उतर गए थे क्योंकि उनके पास बाइक छोटा था और वो बआसानी वहाँ से नहीं गुज़र सकता था। तो ये देखें जी, इसके अलावा हमें आगे जाते हुए ये देखें जी एक टेंट लगा हुआ है पहाड़ों के अंदर। अब सोचने की बात ये है कि यहाँ पे टेंट किसने लगाया होगा और ये लोग जो है ये कैसे अपनी खुशियाँ मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और ये जब अपना कोई भी फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ बकरे का ही गोश्त इस्तेमाल करते हैं, ना कि हमारी तरह मुर्गी का या कोई और कोई भी गोश्त नहीं यूज़ करते। ये सिर्फ वहाँ पे बकरों का ही गोश्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पहाड़ के लोगों के पास काफ़ी इन्होंने बकरियां वगैरह रखी हुई होती हैं और इनके पास इसके अलावा बैल वगैरह भी होते हैं। तो यह ज़्यादातर बकरों का गोश्त ही
इस्तेमाल करते हो। तो वहाँ पे रास्ते में एक शादी थी, तो वो इसलिए उन्होंने टेंट वगैरह लगाया हुआ था। ये देखें, ये फिर पानी आ गया, यहाँ से हमें फिर गुज़र के आगे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी बाइक जो है ये थोड़ी सी फंस गई थी जी। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो हमें बाइक को नीचे ही खड़ा करना पड़ा है, क्योंकि बाइक जो है वो ऊपर नहीं जा सकती थी। यहाँ से हमें अपना अगला जो सफ़र है वो पैदल ही तय करना है। ये देखें जी, कितना मुश्किल रास्ता है। अच्छा जी, ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ के जो वो अंदर लोग रहते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पे बिजली, गैस इस तरह की कोई भी सहूलत नहीं होती, हत्ता कि ट्रैफ़िक के लिए भी कोई उनके पास सड़कों का बंदोबस्त नहीं होता। ये तो आपने बखूबी देख लिया है कि इनके पास कोई भी इस तरह का सोर्स नहीं था ट्रैफ़िक वगैरह का। तो बाइक पे ये लोग जो हैं, या पैदल, ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये पैदल जो है सफ़र करते हैं। तो हम ये देखें जी, पैदल जा रहे हैं इनके घर की तरफ, और इन लोगों ने जो है ज़्यादा अपने मकान जो है वो कच्चे बनाते हैं। कच्चे किस लिए बनाते हैं? कच्चे इसलिए बनाते हैं कि सर्दियों में जो कच्चे मकान होते हैं वो अंदर से गर्म होते हैं, और गर्मियों में जो होते हैं ये ठंडे होते हैं अंदर से। इसलिए ये मकान जो है अपने ज़्यादातर कच्चे या पत्थर के बनाते हैं। ये देखें जी, ये इन्होंने अपने जो रखे हुए हैं माल मवेशी, उनके लिए ये झोपड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ये देखें, छोटे छोटे काफ़ी सारे गाय के बच्चे भी हैं। और ये देखें जी, ये देखें, ये इन्होंने कच्चा मकान है, इसके अंदर वो देखें जी, गाय भैंसों के चारा डालने के लिए भी जगह बनाई हुई है। यहाँ पे ये लोग जो हैं ये गर्मियों में ना अपनी चारपाई वगैरह बिछा के बैठते हैं, और काफ़ी हवा इनको लगती है। और इनके जो साइड की जितनी भी जगह थी उसमें इन लोगों ने मेहनत की है, और वहाँ पे ये गंदम काश्त की है। और उस गंदम से जो है इनको फ़ायदा ये होता है कि पूरे साल की इनकी जो है वो गंदम निकल आती है बआसानी। तो अभी जो है हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। वो हमने अपना जो है सिलेंडर रखा है। ये आए हैं चाचू, ये हमसे सलाम दुआ कर रहे हैं, और गाय लेके आ रहे हैं जिसको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है, एआई करनी है। तो ये देखें जी, साइडों पे इतना पुरसकून ये जगह होती है कि जहाँ पे आप जाएंगे इस तरह की जगह होगी जो पहाड़ों के बिल्कुल अंदर होगी, जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई शोर नहीं होगा, ना ही कोई और गाड़ियों की आवाज़ होगी, ना ही कोई और आवाज़ होगी, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ होगी, और इतना पुरसकून होगा। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी किस्म की टेंशन हो तो आप घर से निकलें और किसी ऐसी जगह पे जाएं पहाड़ों के अंदर, जहाँ पे कोई रास्ता ना जाता हो, कोई लोग ना जाते हों। वहाँ पे अगर बैठेंगे तो आपको चिड़ियों की आवाज़ और ठंडी हवा जो है ये आपको सुनने में मिलेगी। तो आप जो है काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाएंगे। ये बेहतरीन जो है जगह है। टेंशन के हिसाब से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये बताया था कि ये उनके हवाले से ही मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये उनके जो है इस्लाम दुआ वाले थे। तो उनके हवाले से मैं इनकी गाय को आर्टिफिशियल करने, इंसेमिनेशन करने आया हूँ। तो उन्होंने ही मुझे इस जगह बताया था कि इतनी सुकून की जगह। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो वाकई ही मुझे महसूस हुआ है कि ये जगह बहुत ही पुरसुकून है। ये देखें जी, यहाँ से नीचे उतरेंगे और आगे इन्होंने अपने जो है बकरियों के लिए देखें जी छोटे छोटे जो है ना घर से बनाए हुए हैं। ये देखिए, छोटे बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाया हुआ है जो बकरी के बच्चे होते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड पे जो है बड़ी बकरियों के लिए इन्होंने ये देखें जी थोड़ा सा बड़ा सा घर बनाया हुआ है, ताकि इनको जो है धूप से बच सकें और गर्मी वगैरह से बच सकें। ये देखें जी, बहुत ही पुरसकून जगह है। ये ऊपर इनका घर है, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे इन्होंने गाय जो है उसको बांधा हुआ है। पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी जो होती है ये बहुत ही पुरसकून होती है।
टेंशन फ्री होती है इनकी ज़िंदगी में जो है कोई इस तरह की टेंशन नहीं होती हैं और ये मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखें जी, साइडों पे पहाड़ ही पहाड़ हैं और दरमियान में इन्होंने अपनी फसलें उगाई हैं, यानी इन्होंने जंगल में मंगल बनाया हुआ है। तो ये अभी हम जो है वापस जाने लगे हैं। तो ये मैं इस साइड पे आपको फसलें वगैरह भी दिखा रहा हूँ जो नीचे इन्होंने काश्त की हुई हैं। यहाँ से हम नीचे जाएंगे पहाड़ से और नीचे हमारा बाइक खड़ा हुआ है जो जिसके ज़रिए हम वापस अपने एरिया में चले जाएंगे। ये इन्होंने छोटा सा तालाब सा बनाया हुआ है गाय भैंसों के पानी के लिए। और ये इन्होंने देखें जी, ये एक डंकी रखा हुआ है। डंकी ये इसलिए रखते हैं कि दूर दराज से बाज़ औक़ात इनको पानी लाना पड़ता है या फिर इनको जो है चारा वगैरह भैंसों गायों के लिए लाना पड़ता है, तो उसके लिए जो है ये डंकी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से देखें जी, हम नीचे जाएंगे और मैं आपको वो हमारा बाइक खड़ा है, देखें जी कितना पुरसकून और कितना खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। मुझे ये बहुत ही अच्छी जगह लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं जी आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये देखें जी, रास्ते में लोग जा रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ से चारा काटा है और ये अपने घर की तरफ ले जाके जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।